बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपने रहमत और करमों के साए बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी सी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 से 12 ब्रेड के स्लाइस लिए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। फिर दोनों हाथों की उंगली की मदद से अच्छे तरीके से उनको मसल लिया, बिल्कुल चूरा चूरा कर लिया। मैंने इनके ब्राउन किनारों को रिमूव नहीं किया। आपकी मर्ज़ी है कि आप इन किनारों के साथ ही ब्रेड के कबाब बना सकते हैं या फिर इनको रिमूव कर सकते हैं। ब्रेड को अच्छे तरीके से पीसने के बाद दही लेके 3 से 4 चम्मच हमने इसमें शामिल कर देने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। आपकी मर्ज़ी का पानी भी ले सकते हैं, यहाँ पे दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दही का इस्तेमाल किया क्योंकि दही के इस्तेमाल से हमारे कबाब बहुत ही क्रीमी से बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे और नया ही टेस्ट इनमें डेवलप होगा। मुझे दही थोड़ी लग रही थी इसमें, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी और दही शामिल की और अच्छे तरीके से मसल लिया। दही की क्वांटिटी का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि जब हमारे ब्रेड अच्छे तरीके से जुड़ना शुरू हो जाए तो समझे हमारे कबाब का बेहतरीन सा बैटर रेडी हो चुका है। अब 4 अदद हरी मिर्चें ली, बारीक बारीक काट ली, इसमें शामिल कर ली। 2 टेबलस्पून इसमें जूलियन कटी में बंद गोभी शामिल कर ली। फिर 2 टेबलस्पून क्यूब्स की शक्ल में शिमला मिर्च शामिल कर दी और 2 टेबलस्पून ही क्यूब्स की शक्ल में गाजर काट के शामिल कर दी। फिर एक प्याज लिया, उसको भी क्यूब्स की शक्ल में काटा और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो कि बहुत ही थोड़े मैंने इस्तेमाल किए हैं। 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है मैंने। फिर मैंने 1 लेवल टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 लेवल टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 लेवल टीस्पून ही इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दिया। सिर्फ ये 4 मसाले ऐड किए हैं हमने अपने ब्रेड के कबाब को टेस्टी और डिलीशियस टच देने के लिए, क्योंकि अगर हमने कबाब में ज़्यादा मसाले शामिल किए तो ब्रेड का जो मखसूस सा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करें और थोड़ा सा मिक्सचर का पोर्शन लेके इसके छोटे छोटे कबाब रेडी कर लें। रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी है और ख़ास तौर पे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड के कबाब रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इस स्टेज पर अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। आप इन ब्रेड के कबाबों को 1 से 1.5 माह के लिए जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया, कबाबों को 1 बाय 1 डिप करके इसमें तलना शुरू कर दिया। कबाबों को अंडा लगा कर फ्राई करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इस तरह भी इसको फ्राई कर सकते हैं बगैर कोई चीज़ लगाए। नहीं तो फिर 2 टेबलस्पून मैदा लें, उसमें नमक और थोड़ा सा पानी डालें, स्लरी रेडी करें और उसमें डिप करके कबाबों को फ्राई करें। लेकिन अंडा लगा कर फ्राई करने से इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा और अंडे का टेस्ट और जायका हमारे कबाबों को टेस्ट और जायके को और भी बढ़ा देगा। जब हमारे कबाब दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएं तो हमने इनको डिश आउट करना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, टेस्टी और ज़बरदस्त से झटपट ब्रेड कबाब रेडी हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप चाहे तो केचप के साथ एंजॉय कीजिए या ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस के साथ, या फिर आप इसके सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है। ये टेस्टी से कबाब बनाएं और पूरे ख़ानदान से दाद पाएं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।